सदन कसाई जो बना भगवान का परम भक्त। सदना एक कसाई का नौकर था। हर दिन में वह 2 से 10 बकरियों गाय भैंस का कत्ल करता था। एक दिन परमेश्वर कबीर एक मुसलमान फकीर का भेष बनाकर सदना कसाई के पास आए। उसे सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया, जीव मारने से होने वाले पापों की जानकारी करवाई। परमेश्वर का सारा ज्ञान समझकर सदना ने दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट की। परमेश्वर ने कहा कि पहले यह मांस काटने का कार्य छोड़ना पड़ेगा, तभी दीक्षा मिलेगी। सदना ने जिंदा परमेश्वर को अपनी समस्या बताई कि मेरा निर्वाह गुजारा कैसे होगा। परमेश्वर ने कहा, आपके शहर में 100 कसाई हैं, अन्य हजारों व्यक्ति भी तो निर्वाह करते हैं। आप भी कोई अन्य कार्य कर लो। सदना उसके लिए तैयार नहीं हुआ। परमेश्वर ने कहा, तो आप हिंसा कम कर दो और निर्धारित कर लो कि एक दिन में इतने पशुओं से ज्यादा नहीं काटूंगा। सदना कसाई इस बात पर मान गया क्योंकि उसकी दीक्षा लेने की बहुत इच्छा थी। सदना ने जिंदा महात्मा से कहा कि मैं 100 पशुओं से अधिक नहीं काटूंगा, चाहे नौकरी ही क्यों ना छोड़नी पड़े। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, और आपको अगर मेरे से मिलना है तो जगन्नाथ मंदिर में पुरी में रहता हूँ, वहां आ जाना। सदना की बकरे से वार्तालाप। सदना का कुछ समय ठीक तरह से चलता रहा। एक दिन नगर में कई विवाह थे। नवाब के लड़के की भी शादी थी। उस दिन सदना ने 100 बकरे काटे और परमेश्वर का धन्यवाद किया तथा अपने सभी औजार धोकर साफ करके रख दिए। रात कुछ ही बीती थी कि मालिक कसाई के पास एक अन्य कसाई आया और 50 बकरे लेने की बात कही। सौदा तय हो गया। उसके खाने के लिए मालिक ने सदना को बुलाया और कहा कि एक बकरा काटकर एक व्यक्ति की सब्जी के लिए रसोई घर में भिजवा दे। सदना घबरा गया और अपना वचन खंड होने का भय सताने लगा। उसके दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना बकरे के अंडकोश काटकर रसोई में भेज दूं। मेरा वचन रह जाएगा जो मैंने जिंदा महात्मा को दिया है। मालिक भी खुश हो जाएगा। अब सदना ने चाकू उठाया और बकरे की तरफ अंडकोश काटने चला तो उसी समय परमात्मा ने बकरे को बुद्धि प्रदान की व तत्वज्ञान की रोशनी कर दी। बकरे ने सदना से कहा कि हे सदन कसाई, यह सब ना भाई, आप मेरी गर्दन काट लो, अंडकोश नहीं। यह नया क्या कर रहे हो? ऐसी दुश्मनी शुरू मत करो। मैं सारी रात तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। अगले जन्म में जब तुम बकरा बनोगे और मैं कसाई बनूंगा, तो परमेश्वर के न्याय अनुसार मैं तेरे अंडकोश काट लूंगा। सदना के हाथ से चाकू छूट गया। वह थर थर कांपने लगा। बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। मालिक ने रसोई से खाना लाने के लिए आवाज लगाई। रसोइये ने मालिक को बताया कि सदना ने मांस नहीं काटा। मालिक कुछ नौकरों को साथ लेकर सदना के पास आया। मलिक ने कहा, हरामखोर, नमक हराम, मांस क्यों नहीं काटा? सदना ने कहा, मालिक 100 बकरे काट दिए, अब और नहीं काटूंगा। मालिक ने क्रोध में आकर सदना के दोनों हाथ नौकरों से कटवा दिए, नौकरी से निकाल दिया। हाथों का इलाज वैद्य से करवाया, फिर जगन्नाथपुरी की ओर चल पड़ा। रास्ते में एक गांव में नंबरदार के घर सदना रात को रुका। नंबरदारनी ने सदना के हाथ ना होने के कारण अपने हाथों से उसे खाना खिलाया। सदना ने नंबरदारनी की बड़ी प्रशंसा की। नंबरदारनी का चाल चलन ठीक नहीं था। वह रात में सदना के बिस्तर पर गई और अपने साथ संभोग करने को कहा। सदना बिस्तर से खड़ा हो गया और कहा, बहन, तुम नंबरदार की पत्नी हो, उनकी इज्जत हो। मैं पहले से ही बहुत दूं,
ही हूँ। मुझे छोड़ दो, मैं अभी यहाँ से चला जाऊंगा। आप अपने पति के साथ विश्वासघात कर रही हैं। आपको अल्लाह के दरबार में जवाब देना होगा। उस परमेश्वर, उस परवरदिगार से तो डरो। रात के 2 बजे थे। नंबरदारनी ने सोचा यह मेरे पति को बताए, उसे पहले मैं ही बता देती हूँ। उसने पति को कहा कि यह मेहमान मेरे साथ गलत हरकत करने लगा। अपने टूटे हाथों से मेरे स्तनों को छू रहा है। जमीन पर सर पटक पटक कर रोने लगी। नंबरदार ने सदना से कहा, अरे नीच मूर्ख, मैंने तुम्हें खाना खिलाया, मेहमान बनाकर रखा, यह तूने क्या किया? सदना ने अपनी बात कही, पर नंबरदार ने वो झूठी मानी। पंचायत को भी नवाब के साथ साथ उनकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ। नंबरदार ने सदना को नवाब तथा पंचायत की मदद से मीनार में चिनवा दिया। मंशा थी कि दम घुटने से सदना की मौत हो। ज्यों ही कारीगर मीनार का द्वार बंद करके हटे, उसी समय मीनार के पत्थर ईंटें आकाश में उड़ गई जैसे बम विस्फोट हुआ हो। कुछ ईंटें नंबरदार के घर के आंगन में व आसपास गिरी। नंबरदारनी के दोनों स्तन कटकर गिर गए। वह दर्द से चिल्ला उठी और अपनी गलती बताने लगी। उसने स्वीकार किया कि उसने झूठी कहानी सुनाई। नंबरदार का सारा परिवार देखने के लिए मीनार के पास आया। वहां सदना भक्त आराम से बैठा था और उसके दोनों हाथ ठीक हो गए थे। नगर के सभी निवासियों और नंबरदार दंपति ने अपनी गलती के लिए माफी मांगी। भगत सदना चुपचाप वहां से चले गए और जगन्नाथपुरी पहुंचे। शिक्षा: सच्चे मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति को मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान भी उनका साथ देते हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।